सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। यह लेक्चर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट थर्ड है। पार्ट वन में हम लोग पढ़े थे फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? एडा लॉरेंस। ठीक है। फिर देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम लोग का शरीर का भी पार्ट्स है, अंग हैं, हैंड है, लेग हैं, वैसे ही कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट्स हैं जिससे हम लोग रन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं कंप्यूटर को। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सब कंप्यूटर का पार्ट्स हैं। फिर देखिए माउस। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एजल बेल्ट ने किया था। और कब किया था? तो 1960 में। और जब इन्होंने आविष्कार किया था माउस को पहली बार, तो उस समय माउस लकड़ी का था। देख रहे हैं ना, फिगर में दिख रहा होगा, लकड़ी का था पहली बार आविष्कार जो किया हुआ था माउस। अब हम लोग जो माउस यूज कर रहे हैं वो इस तरह का यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें देखिए राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और एक स्क्रॉलिंग बटन होता है। स्क्रॉलिंग बटन का यूज होता है ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है। माउस का फुल फॉर्म मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। फिर देखिए टाइप्स ऑफ माउस। माउस का प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस, एक लेजर माउस और एक वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था, जिस समय माउस के नीचे एक गेंद साथ था। और लेजर माउस जो हम लोग अभी यूज करते हैं जिसमें तार रहता है। और वायरलेस माउस जिसमें तार नहीं रहता है। आइए दिखाते हैं मैकेनिकल माउस का फिगर। देखिए मैकेनिकल माउस के एक पीछे गेंद सा जैसा रहता है। ये सबसे पहले का माउस है। ठीक। देखिए ऑप्टिकल माउस या लेजर माउस दोनों एक ही है। इसमें देखिए वायर रहता था। ठीक है। और वायरलेस माउस जिसमें वायर नहीं रहता है, बस इतना ही फर्क रहता है। कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लैंथम किए थे। ठीक है। और कब किए थे? तो 1868 में बनवाया था। ठीक। माउस का आविष्कार किसने किया था? अभी पढ़े हैं ना, डगलस एजलबर्ट। कब किए थे? तो 1960 में। और उसी तरह कीबोर्ड का भी अभी पढ़ लिए। अमेरिका के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लैथम सैलेज ने साल 1868 में किया था। कीबोर्ड में टोटल कीज कितना होता है? 108। कीबोर्ड के प्रकार हैं कुछ कीज के। अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पज, मॉडिफायर कीज और कर्सर कीज। देख अल्फा न्यूमेरिक कीज। देखिए ये लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कीबोर्ड का कीज का पार्ट्स है। ठीक है ना। देखिए अल्फा न्यूमेरिक कीज में कौन कौन कीज आते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक कीज में देखिए अल्फा मतलब हुआ क्या? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में A to Z आएगा। उसके साथ नंबर भी आता है 0 to 9। सिंबल आता है @ हैज, फाई। ठीक है, ये सब आता है सिंबल। जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर में 1 2 लिखा रहता है उसी पे सिंबल आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए टैब, कैप्स, बैक स्पेस, इंटर, सब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में आते हैं। उसी तरह न्यूमेरिक कीपैड 17 इनका कीज होता है न्यूमेरिक कीपैड में। और इसमें भी 0 to 9 अंक आते हैं। देखिए हम लोग अल्फ़ाबेट्स के ऊपर हम लोग जो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में आता है। और जो हम लोग राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा रहता है वो न्यूमेरिक कीज में आते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन
प्लस माइनस गुना भागा तथा इंटर कीज। राइट साइड में देखने को मिलता है फंक्शन कीज। फंक्शन की जो ऊपर साइड में कीबोर्ड के सबसे ऊपर में रहता है F1 F2 F1 से लेकर F12 तक होता है, फंक्शन कीज बोला जाता है। फिर देखिए स्पेशल पर्पज कीज, स्लीप, पावर बटन, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, ESC, टैब, इंसर्ट, होम एंड, डिलीट इत्यादि, ये सब स्पेशल पर्पज की होते हैं, जिसके लिए ये सब स्पेशल वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए मॉडिफायर कीज, शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, सब इस अब मॉडिफायर कीज बोला जाता है। और कर्सर कीज हम लोग कीबोर्ड में देखते हैं, जो एरो रहता है अप का, डाउन का और लेफ्ट का, राइट का, ठीक है, उसको कर्सर कीज बोला जाता है। देखिए कीबोर्ड का प्रकार, नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड जिसमें वायर रहता है और वायरलेस कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं रहता है। और एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो होता है उसका देखिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड में रहता था बीच में उठा रहता था, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको। नॉर्मल कीबोर्ड हो गया, ठीक है। देखिए नॉर्मल कीबोर्ड, देखिए इसमें दिख रहा है ना, आइए रुकिए दिखाते हैं। देखिए दिख रहा है ना, इसको ही बोला जाता है कर्सर की, ठीक। और ये देखिए ऊपर जो हो दिख रहा है F1 होता है फंक्शन कीज, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स, ये देखिए न्यूमेरिक कीज बोला जाता है, ये सब न्यूमेरिक कीज है, ठीक। ये स्पेशल पर्पज कीज है, ठीक, देख लिए ना। फिर देखिए वायरलेस कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं रहता है, देखिए माउस भी है जिसमें वायर नहीं है, इसे वायरलेस माउस। और एर्गोनॉमिक कीबोर्ड देखिए बीच में थोड़ा सा उठा रहता था। फिर देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। फिर मदरबोर्ड है, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखिए पोर्ट है, ये सीपीयू के बैक साइड में देखिएगा तो ये पोर्ट रहता है, टू डिवाइस कनेक्टर, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है। देखिए यूएसबी का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, होता है ना, जो हम लोग डाटा केबल रहता है ना, डाटा केबल में यूएसबी लगा रहता है। फिर देखिए आगे यूएसबी का आविष्कार कब हुआ था, तो यूएसबी 1.0 की खोज 1996 में हुई थी। यूएसबी 2.0 की खोज 2001 में हुआ था। यूएसबी 3.0 की खोज 2011 में हुई थी। यूएसबी 3.1 की खोज 2014 में हुआ था। और यूएसबी 3.2 की खोज 2017 में हुआ था। और ये यूएसबी 4 की खोज 2019 में हुई थी, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। सब देखिए केबल है, हम लोग टाइप सी जो चार्जर में यूज करते हैं, वैसे टाइप माइक्रो बी है, टाइप बी है, टाइप ए है। PS2 एक पिन है, इसमें क्या होता है PS2 पिन में जो आपको CPU के बैक साइड में देखने को मिलेगा, इसमें होता है छः छेदा होता है, 6 होल होते हैं। देखिए ऐसे ही रहता है 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं PS2। देखिए VGA वीडियोग्राफी करे, ये सब प्रोजेक्टर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। VGA प्रोजेक्टर में हम लोग देखते होंगे। देखिए HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑडियो जैक है, RJ45 है, जो हम लोग कैमरा उमरा में यूज करते हैं केबल। फिर देखिए मेमोरी स्टार्ट हो गया, स्टोरेज। देखिए सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ये सब पार्ट 2 में।
फिर देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होते हैं जो हम लोग बाहर से यूज करते हैं, और प्राइमरी मेमोरी वो होते हैं जो अंदर रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, ठीक, दो आते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग जो बाहर से यूज करते हैं जैसे पेन ड्राइव हो गया, सब हो गए सेकेंडरी मेमोरी। देखिए देखिए प्राइमरी मेमोरी रैम रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रैम का भी देखिए, रैम का भी 3 पार्ट्स हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसका 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, डायनेमिक रैम, साइंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। रैम के ही 3 प्रकार हैं। उसी तरह रोम का भी 3 प्रकार हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और इसका देखिए 3 प्रकार हैं। पी रोम पहला, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो हम लोग बाहर से यूज करते हैं जैसे हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, जो हम लोग बाहर से यूज करते हैं, सब है ना, देख रहे हैं ना, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। अब तो ये फिलहाल में ये सब सीडी बंद हो गया है, सीडी डीवीडी पहले ही बहुत चलता था। देखिए एसडी कार्ड हो गया, ठीक है, हम लोग इसको सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस दो तरह का होता है, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम लोग को इनपुट देना चाहते हैं, जिसे हम लोग सवाल कर सकते हैं। जैसा इनपुट मतलब देखिए हम बताते हैं आप लोग को, आउटपुट जिससे हम लोग गेन हो सके, प्राप्त हो सके, जो हम लोग क्वेश्चन के जैसे इनपुट हुआ ना, कि हम लोग जो पूछना चाहते हैं, जो हमको जानना है वो इनपुट हो गया, और जो हम जान चुके हैं वो आउटपुट हो गया। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग कोई क्वेश्चन गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, तो जो जिससे हम सर्च करते हैं कीबोर्ड से यूज करते हैं ना, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। और हम लोग को स्क्रीन पे जो शो अप होता है, कोई क्वेश्चन ही व्हाट इज कंप्यूटर ही सर्च किए, और जो स्क्रीन पर शो अप हुआ तो हमको आउटपुट मिल गया। और इनपुट जो होता है जिससे माध्यम से हम लोग इनपुट दें। ठीक है, देखिए आगे चले देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इनपुट डिवाइस माउस हो गया, माउस से हम लोग इनपुट दे सकते हैं ना, बिल्कुल। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम लोग सर्च करते हैं। जॉय स्टिक हो गया, इनपुट डिवाइस है। बार कोड स्कैनर, जो हम लोग बार कोड रीडर जो होता है, हम लोग मॉल उल में देखते होंगे आप लोग, आपका कपड़ा पे स्कैन होता है और ये क्या बोलते हैं, प्राइस शो हो जाता है। तो बार कोड स्कैनर भी एक इनपुट मशीन हो गया, और आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड हो गया स्क्रीन पे। फिर देखिए स्कैनर हो गया, हम लोग स्कैन करके किसी में गूगल पे या फोन पे हम लोग स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं ना, तो उसी तरह स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। हम लोग उससे इनपुट गेन किए और आउटपुट पैसा डाल दिए। फिर देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया, फुल फॉर्म ऑफ OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, फिर देखिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चेक वाला ही मशीन है। फिर देखिए आउटपुट डिवाइस, जिसे हम लोग को जो इनपुट दिए हैं उसका आउटपुट जहाँ प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कोई भी हम चीज़ पूछते हैं तो मॉनिटर पे ही ना शो होता है, तो इसलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर हो गया, कुछ हम लोग को प्रिंट करना रहता है तो हम लोग इनपुट करेंगे, और उसके बाद जब प्रिंट करेंगे तो निकल जाएगा बाहर वो प्रिंटर के माध्यम से। तो ये हो गया। फिर स्पीकर हो गया, हम लोग म्यूजिक मोबाइल से या लैपटॉप से बजाएंगे तो कहाँ बजता है, हम लोग को सुनाता कहाँ है, तो स्पीकर के ही माध्यम से ना। तो ये हो गया। फिर प्रोजेक्टर हो गया, प्लोटर हो गया,
कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के 3 प्रकार में बांटा गया है। एप्लीकेशन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार एवं क्षमता के आधार पर। देखिए एप्लीकेशन के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला जो एनालॉग कंप्यूटर होता है जिसमें हम लोग तापमान उपमान नाप तौल ये सब जो होता है ना, उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। देखिए दिखाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, 1 मिनट। तापमान, लंबाई और ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करता है। दाब जो हम लोग को तोलना उलना रहता है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर है। फिर देखिए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ होता है अंक। जो डिजिट है ना, DIGIT, डिजिट का मतलब होता है अंक। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। जो अंक की गणना करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर में 2 अंक 0 और 1 होते हैं, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इन्हीं के आधार पर यह कार्य करता है। इन 2 अंकों को बिट कहा जाता है। ये जो 0 और 1 है ना, इस दोनों अंक को हम लोग बिट कहते हैं। इसी के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। सब देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये विभिन्न अनुप्रयोग जैसे शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, मनोरंजन इत्यादि हैं। हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी सब डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोग को ज़्यादातर अस्पताल में, क्लिनिक में देखने को मिलता है। वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, उसमें रहता है, दोनों का मिलावट रहता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर ये ज़्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर चिकित्सा में मिलता है। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में अधिक होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में ज़्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर ही है ये सब, जिसमें हम लोग धड़कन उड़कन हॉस्पिटल में आप लोग देखते होंगे। किसी रोग का रक्तचाप, धड़कन इत्यादि मापने के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर एनालॉग डाटा को पहले डिजिटल डाटा के रूप में बदलते हैं। फिर परिमाप डिजिटल रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, फिर उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर 2 होते हैं। उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, और स्पेशल पर्पज जो स्पेशल का मतलब भी समझ गए, स्पेशल कार्य के लिए। सब ज़्यादातर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। देखिए आगे देखते हैं। ये जनरल पर्पज कंप्यूटर हम लोग अपना शॉप उप में यूज करते हैं, तो पर्सनल ही हो गया ना। देखिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर इन्हें विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनका उपयोग मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं अंतरिक्ष आदि में किया जाता है। सब ये लोग वैज्ञानिक करते हैं यूज, मौसम की जानकारी के लिए, युद्ध के, अंतरिक्ष सब जानने के लिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज होता है। फिर आकार एवं क्षमता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, लाइन बाय लाइन आइए देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारण से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर हम लोग 2 कारणों से कहते हैं, क्योंकि पहला कारण ये होता है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा यह कंप्यूटर
दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है। इसे स्टडी टेबल और ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। देखिए ये स्टडी टेबल है ना, रखा हुआ है ना, ब्रीफकेस में रखा हुआ है। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर सब देखिए माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, हम लोग जो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप अभी यूज कर रहे हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर ही है। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। फिर देखिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्य आकार के मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर हैं। एक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और मेमोरी वाले होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से जो मिनी कंप्यूटर होता है उसका गति थोड़ा तेज फास्ट होता है। ये मेमोरी वाला डिवाइस होते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। हम लोग माइक्रो में एक सीपीयू रखते हैं और मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक भी सीपीयू रहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है, कीमती होता है। ठीक है, देखिए मिनी कंप्यूटर है। यह वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बड़े बड़े कंपनियों में मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। फिर देखिए मिनी कंप्यूटर हो गया वही सब विकास। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लिंट के तौर पर किया जाता है। मेन देखिए यहाँ पे पढ़िए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने साथ 1000 से भी अधिक दूरस्थ वर्क स्टेशन को जोड़ सकता है। एक से अधिक वर्क स्टेशन को जोड़ सकता है। इसकी गति MIPS नापते हैं। जो स्टेशन पे होता है ना, स्टेशन पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। फिर देखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, सबसे अलग कंप्यूटर होता है और इसको आविष्कार एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर कौन है? तो सुपर कंप्यूटर। फिर देखिए एक सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं जो समांतर कार्य करते हैं। इनकी गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति किस में नापी जाती है? तो फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कोई पूछा कि सुपर कंप्यूटर की गति किससे नापा जाता है? तो फ्लॉप्स, FLOPS। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ये सब सुपर कंप्यूटर का यूज है। एक कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा होता है। सुपर कंप्यूटर के कार्य अंतरिक्ष यात्रा के लिए, जो अंतरिक्ष यात्रा देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है ना, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, युद्ध के लिए, सब में सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक लेक्चर पेंट के साथ। ठीक है, अगर आप लोग को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कहीं से भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करें। ठीक है।
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आज इंड हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक लेक्चर पेंट के साथ। थैंक यू।